चलिए आज मैं बिल्कुल एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ आप सबके लिए। सिंटेक्स सिंटेक्स पार्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसका कभी बहुत मिस्टेक होता है, विद्यार्थी बहुत मिस्टेक कर देते हैं। तो इन सब पे मैं आज वीडियो लेकर के आया हूँ। अवेल अवेल एक ऐसा वर्ब है, अवेल हो, बीटेक हो, एब्सेंट हो, प्राइड हो, एंजॉय हो, ड्रिंक हो, ओवर स्लीप हो, रिजाइन हो, अप्लाई हो और अवेंज हो। मेरे प्यारे छात्रों, इन सभी वर्ब के बाद याद रखना है कि ये वो ट्रांजिटिव वर्ब हैं, ये ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब हैं, ध्यान समझना है, ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब हैं कि जिनके बाद हमेशा याद रखना है कि जिनके बाद यानी हमेशा यानी क्या आएंगे, हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। क्या आता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। ध्यान समझना, हमने कहा कि ये वो ट्रांजिटिव वर्ब हैं कि जिनके बाद हमेशा यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। आई होप दैट आप इसको अच्छी तरह से नोट कर रहे होंगे और कॉपी कलम लेकर के बैठे होंगे। अशोक सर के साथ पढ़ने का प्रयास करिए। हमने क्या कहा कि अगर अवेल आया हो, बीटेक आया हो, एब्सेंट आया हो, प्राइड आया हो, एंजॉय आया हो, ड्रिंक आया हो, ओवर स्लीप आया हो और रिजाइन, अप्लाई एंड अवेंज, इन सभी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई न कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग अवश्य किया जाता है। माय डियर स्टूडेंट, किसका प्रयोग किया जाता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अवश्य आता है। ध्यान रखना, क्या मैं कह रहा हूं? अवश्य आता है। हिंदी में लिख दे रहा हूं, यानी कि आप इसको ये नोट करने का प्रयास करिए कि यानी कि दीज वर्ड्स है ना, दीज वर्ड्स यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड आफ्टर दीज वर्ड्स, यानी इन सभी शब्दों के बाद ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। आई रिपीट नाउ, हमने कहा कि दी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड है ना आफ्टर दीज वर्ड्स, इन सभी शब्दों के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग अवश्य किया जाता है। आई होप दैट एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि वो कैसे। हमने एग्जाम्पल दिया आप सबको, ध्यान समझना कि एग्जाम्पल क्या दिया। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हमने लिखा कि आई प्राइड, हमने लिखा आई फर्स्ट एग्जाम्पल, आई प्राइड, PRIDE, आई प्राइड है ना, आई प्राइडेड माई ऑन माई स्ट्रेंथ। अब मेरे प्यारे छात्रों, सबसे पहले यहां पर ध्यान देने का प्रयास करिएगा कि इस सेंटेंस में मिस्टेक कहाँ है, एरर कहाँ है, क्योंकि सिंटेक्स ना एरर कहता है, यानी कि इसका मतलब होता है टू अरेंज दी, है ना, टू करेक्ट अरेंज दी सेंटेंस को सही से अरेंज करने का मतलब होता है। तो यहाँ पर देखिए माई होता है, प्राइड आ गया ना, तो प्राइड के बाद यहाँ पर माई नहीं होना चाहिए, बल्कि होना क्या चाहिए था, आप यहाँ पर क्या बनाते कि आई प्राइडेड, क्या लिखते माय डियर स्टूडेंट, आई प्राइडेड माई सेल्फ ऑन माई स्ट्रेंथ। इस तरह से आपका सेंटेंस जाकर के करेक्ट होगा और तब कहीं जाकर के आपको मार्क्स मिलेगा माय डियर स्टूडेंट। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या कहता है? दूसरा एग्जांपल बेहद इंपॉर्टेंट कर रहा है कि द बॉय एब्सेंटेड, द बॉयज, याद रखना, द बॉयज absented, याद रखना, the boys absented from the class, याद रखना फ्रॉम दी क्लास। इस प्रकार से सेंटेंस आ जाए, यानी बच्चा जो है कक्षा से अनुपस्थित था। कैसा था? अनुपस्थित था। तो अब ध्यान रखना कि अब्सेंट आया है और अब्सेंट के बाद याद रखना कि अब्सेंट के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं हुआ है, तो गलत कहाँ है? यहाँ फ्रॉम और अब्सेंट के बीच में क्या होना चाहिए था? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होना चाहिए। तो करेक्ट क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट? तो करेक्ट इस प्रकार से आप करने का प्रयास करिए कि दी बॉयज, याद रखना क्या करेंगे कि दी बॉयज absented है ना, दी बॉयज absented themselves, बॉयज क्या है? प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? themselves from, क्या हो जाएगा? फ्रॉम दी क्लास, themselves फ्रॉम दी क्लास, क्या हो जाएगा? करेक्ट,
फ्रॉम दी क्लास। आई होप दैट इस तरह से आपको अच्छी तरह से दोनों वाक्य समझ में आ गए होंगे मेरे प्यारे छात्रों। तो आप इसको नोट करने का प्रयास करिए और कहीं पर अगर मिस्टेक दिखे तो आप इसको कमेंट करने का प्रयास करिए, क्योंकि मैं सिंटेक्स पढ़ा रहा हूं और आप सबको यहाँ पर एरर बता रहा हूं कि कैसे सेंटेंस में एरर आ सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो एरर को करेक्ट करने के लिए एक एग्जांपल चलते चलते और सीख लेते हैं मेरे प्यारे छात्रों। मैंने लिखा कि मोहन अवेंज्ड, ध्यान रखना हमने क्या किया, मोहन अवेंज्ड, मोहन अवेंज्ड है ना, मोहन अवेंज्ड है ना, मोहन अवेंज्ड हिज है ना, मोहन अवेंज्ड हिज, आप मोहन अवेंज्ड हिज ऑन हिज enemies, on his enemy for the injury। आई होप दैट अच्छी तरह से दोनों टॉपिक आपको समझने का प्रयास करिए। इंजुरी, अब एक और मैंने लिख दिया कि वी इंजॉयड, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, वी इंजॉयड, ध्यान समझिएगा, वी इंजॉयड इन द फेयर, अब आई होप दैट दोनों सेंटेंस में कॉमन एरर सर्च करना है मेरे प्यारे छात्रों। तो सबसे पहले देखिए कि अवेंज आया है और अवेंज के बाद यहाँ हिज आया है, हिज नहीं होना चाहिए था, हिमसेल्फ होना चाहिए था, क्योंकि मोहन के अनुसार आप सबसे पहले ध्यान रखिए कि अगर सेंटेंस को करेक्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि मोहन अवेंज्ड हिमसेल्फ, क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ, मोहन अवेंज्ड हिमसेल्फ है ना, मोहन अवेंज्ड हिमसेल्फ ऑन हिज enemy फॉर द इंजरी। आई होप दैट आपको अच्छी तरह से सेंटेंस को समझ में आना चाहिए मेरे प्यारे छात्रों। हमने क्या लिखा, फॉर द इंजरी, इस तरह से सेंटेंस को आपको सही करना होगा मेरे प्यारे छात्रों। अब दूसरा वाक्य देखते हैं, वी इंजॉयड के बाद यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं हुआ है, तो आप सभी को क्या करना होगा कि वी इंजॉयड, ध्यान समझिए, वी इंजॉयड आवर सेल्फ, वी इंजॉयड, क्या करेंगे, वी इंजॉयड आवर सेल्फ्स इन दी फेयर, तो इस प्रकार से याद रखना है कि ये वो वर्ब होते हैं, ये ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं जिनके बाद कोई न कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग अवश्य होता है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ध्यान रखना है कि अगर इन सेंटेंस का प्रयोग कहीं पर भी मिल जाए आपको तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग अवश्य करना। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं तो सेंटेंस आपका टोटल इनकरेक्ट हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। तो आई होप दैट आपको अच्छी तरह से ये सभी सेंटेंस समझ में आ गए होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में आपको ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो को मैं प्रोवाइड करता रहूंगा और मेरे इस वीडियो को आप अपने उन दोस्तों तक प्रोवाइड करिए जो अंग्रेजी सीखना चाहता है। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।